इस समय मौजूद हैं बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल के कार्यालय पर। और आज जो है वो नई पनीरी यानी कि नए युवाओं को वो एक संगठन में जिम्मेवारी दी गई है और यहाँ पे मौजूद है सभी। और खुद इंदुराज नरवाल जो है वो मिठाई खिला करके, माला पहना करके इनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अनुज लठवाड़ जो हैं वो बड़ौदा के यूथ के प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और एक लिस्ट मेरे हाथ में है जिसमें 21 पदाधिकारी हैं, वो आज यहाँ पे सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। विधायक जी, कैसा लग रहा है? नई प्योत जो है वो तैयार हो रही है और काफी लंबे समय से जो बीजेपी है या और दूसरी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही थी कि संगठन तक तैयार नहीं है आप लोगों का, कैसे युद्ध लड़ोगे? देखिए, आप देख रहे हो, आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा जो हमारे युवा के प्रधान अनुज लठवाड़ का। और इन्होंने एक हल्का बड़ौदा की युवा टीम की आज इन्होंने जो लिस्ट की घोषणा करी, 3 उपाध्यक्ष हैं, 18 महासचिव हैं और इन्होंने एक बड़ी समझदारी भी की कि हर जाति से, हर वर्ग से सभी को जोड़ने का काम किया। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी जो सांसद हैं, 36 बिरादरी के हरियाणा प्रदेश के लाडले भी हैं। उन्होंने, उनसे मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उन्होंने एक संदेश दिया था, बस जब तक यूथ आगे नहीं आएगा, जब तक आप अपना भविष्य, अपनी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई गांव की बात हो, चाहे विकास की बात हो, आप देख रहे हो बेरोजगारी में आज अगर हम पूरे देश की बात करें सबसे नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में, और जिसमें दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। आज युवा को जरूरत है रोजगार की, आज युवा को जरूरत है काम की, लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ हमारा प्रदेश हो गया। और मैं युवा से उम्मीद करूंगा कि ये बेरोजगारी के बारे में, बीजेपी जेजेपी की जो गलत नीतियों के बारे में, ये हर गांव में जाके, हर घर में जाके उनका प्रचार और प्रसार करने का काम करेंगे। और मैं पूरी टीम को मुबारकबाद भी दूंगा, मेरे छोटे भाई हैं उनके नाते आशीर्वाद भी दूंगा। मैं जहाँ भी इन्होंने मेरी जरूरत होगी, मैं इनके साथ जाके, जहाँ मेरी जरूरत समझेंगे, इनके कदम से कदम मिला के मैं इनके साथ काम करने का काम करूंगा। और ऐसा सारे युवा साथी हैं, मिलजुल कर काम करेंगे। हमारे जो प्रधान हैं हल्का बड़ौदा के भी बड़े समझदार हैं युवा। अच्छा, आप भी युवा नेता रहे हो, आज अपनी जवानी देख रहे होगे इनमें? बिल्कुल, आज जवानी झलक रही है। युवा से ही नेता निकलेंगे, इनमें से नेता निकलना है। हल्का बड़ौदा का भविष्य भी नहीं नेताओं में से आगे आना है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक पार्टी की बात होती है, जब कभी परिवारवाद की बात होती है, ये आज शायद इन लोगों को जिम्मेवारी मिली है, नहीं पता होगा अभी कल को क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, आपने भी नहीं सोचा होगा कभी? देखिए, अगर मैं खुद की अपनी भी बात करूं तो मैं यूथ कांग्रेस का जिले का खजांची बनाया था भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, हमारे सांसद ने। सबसे पहला अगर कोई मेरे को पद मिला तो यूथ का खजांची का सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का मिला था। और आज उस पद से मेरे को विधायक बनाने का काम हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने किया। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से मैं विधायक हूँ। और मैं तो कामना भी करूंगा कि हमारे जो युवा नेता जो आज मेरे साथ है, इन्हीं में से आगे आने वाला रहे हल्का बड़ौदा का या सोनीपत लोकसभा का भविष्य बनने का काम करें। आप आगे बढ़ो, मैं इनके साथ हूँ। क्या बात है अनुज, कैसा लग रहा है? फाइनली जो है वो काफी समय के बाद एक लिस्ट जारी की है आपने, कितना उत्साह है और आगे किस तरह से देखते हैं इस टीम को? देखिए, हमारा एक युवा कांग्रेस बड़ौदा की ओर से भी और हमारी हरियाणा युवा कांग्रेस की ओर से भी एक मुहिम चली हुई है, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो। उसके तहत आज हमने अपनी पूरी टीम का गठन किया है। और ये वो टीम है जो सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। एक मांग भी है आपका कार्यकर्ताओं के कि अब की बार हम युवा चाहते हैं दीपेंद्र हुड्डा को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जी, हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हम चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही अपना मुख्यमंत्री चेहरा देखना चाहते हैं। क्या बात है। आपके दादाजी भी कांग्रेस में थे, फादर साहब आपके साथ खड़े हैं। तुषार, कैसा लग रहा है? आज एक नई जिम्मेवारी मिल गई है। बड़ी खुशी का पल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे दादाजी भी काफी इलेक्शन लड़ चुके हैं और पिताजी भी, अब नंबर मेरा है, मैं भी भाग लूं और पार्टी के लिए काम करूं। कैसा लग रहा है? बेटा भी जा लिया राजनीति में। देखिए, 32 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने विधानसभा चुनाव विरोध लड़ा था 1967 में। उस टाइम मेरे पिताजी की उम्र मात्र 32 साल 3 महीने थी। पहला चुनाव 67 लड़ा, 68 का लड़ा, 77 का लड़ा, पार्षद बने, पहले पार्षद चुनाव बने, अभी पार्षद, हाँ तो MLA का चुनाव फिर लड़ा, 8वां इलेक्शन उसके। हम कोशिश करें, हमारा परिवार सारा। मैं ये बात कहा करता, अगर मेरा भी नंबर नहीं पड़ा था अपने बच्चन तैयार करके जाऊंगा।
ठीक है, बच्चा है। आज धन्यवाद करता हूँ विधायक जी का, स्पेशल विधायक जी का धन्यवाद। अनुज जी का छोटा भाई का इन्होंने कहा भाई ऐसी बात है, वहाँ भी देख लो। मैंने बेटे को पूछा, बेटा ऐसी बात देख ले, बीए कर ली है, एमए कर रहा है, एलएलबी की जो भी तरह करनी है, तो ना पापा बोला वो जिम्मेवारी देंगे। तो विधायक जी ने कहा मेरे को, देख ले बेटा है। मैं तो स्पेशल कहूँ भाई, अगर लगा इस कांग्रेस पार्टी में बिना धन के भी काम बन जाओगा। बिल्कुल मिलता है, सुमित्रा विधायक जी रहे। देखिए, मैं इसका तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं खुद एक गरीब किसान का बेटा हूँ। और आपने देखा जब मध्यवर्ती चुनाव हुआ तो बड़ी बड़ी बातें हुआ करती, कोई करोड़पति होगा, किसी बड़ा नेता का बेटा होगा, लेकिन हल्का बड़ौदा को तो ये बताने की जरूरत नहीं। भाई माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक गरीब किसान के बेटे को आशीर्वाद दिया और विधायक बनाने का काम किया। हमारे हल्का बड़ौदा का तो प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं, हम तो खुद आज एक गवाह हैं। अगर पूरे देश और प्रदेश की बात करें तो इससे बड़ी तो कोई निशानी नहीं हो सकती और इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये और भी साथी हैं, कैसा लग रहा है, क्या नाम है आपका और क्या पद मिला है? मेरा नाम राहुल है, गांव निजामपुर, जनरल सेक्रेटरी। तो सबसे पहले विधायक जी का और मेरे बड़े भाई अनुज जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पद की जिम्मेवारियों को उठा सकूं, पार्टी के लिए काम कर सकूं, ताकि पार्टी का जो है विकास हो सके और हमारे जो हल्का बड़ौदा है उसका विकास हो। क्योंकि देखिए अभी जो फिलहाल है सिचुएशन हरियाणा के अंदर, बेरोजगारी जैसा अनुज भाई ने कहा चरम सीमा पर है। और हरियाणा के अंदर अगर कहीं अगर हम एग्जाम देने जाते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो बेरोजगारी में सबसे अव्वल राज्य हरियाणा होता है वहाँ पे। तो खट्टर साहब 2 बार रह गए फिर भी बेरोजगारी नहीं खत्म हुई। तो इस बार हमें एक नया चेहरा दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री के वो तो नुको है, पहले जड़ी सरकार तो पीछे लिया करती, तो हमने बिना खर्ची पर्ची देने लगा। ये बात बताओ ना सर आप, आज क्या होता है अगर कोई फॉर्म निकलता है उसके निकलते ही उसकी प्राइस डेट निकल आती है कि भाई इस पद के लिए इतने लाख रुपए देके, अभी डी ग्रुप में था मैं सर, डी ग्रुप में भी 12 लाख 13 लाख रुपए पहले ही बता दिए थे उन्होंने कि भाई आप में हमें इतना दो, हम आपको एक रात पहले पेपर पढ़ाएंगे और आपको लगवा देंगे। ये बताओ सर। ऐसा हुआ है? हाँ जी सर, ऐसा हुआ है। ग्रुप वाले अभी जो सीईटी का हुआ। हाँ जी, अब ये बताए सर, इन्होंने बसों का किराया फ्री किया, कितनी ज्यादा भीड़ भड़ाके में जनता को कितनी परेशानी हुई सर इनकी। एक तो बात है, फार्म इतने पद थोड़े से हुए हैं 5-6 हजार और अप्लाई करने वाले हुए हैं 5 लाख। हाँ जी, अब की बार भी 13,500 जो पोस्ट थी डी ग्रुप की और करीब सर 14 लाख फॉर्म थे। तो अब ये सोचिए ना, 1000 रुपये एक नौकरी, तो कहाँ है हरियाणा में रोजगार, कहाँ है? अरुण भाई, आप खर्ची पर्ची की बात कर रहे हो, मुझे एक वाक्य याद आया। हमारे यूथ के इलेक्शन हुए थे और हमारा रिजल्ट नहीं आया था, तब हम HPSC के कार्यालय पंचकुला के अंदर 1.5 करोड़ पैसे की रिश्वत की बोरी मिली थी, 3.5 करोड़ की। तब हमारी यूथ की कार्यकारिणी ने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में ही HPSC कार्यालय गिरने का काम किया था। तो भ्रष्टाचार का पैसा था वो, लेकिन वो आई गई तो कितने नहीं, जुगराब तक आया था, यूनिवर्सिटी बना दी, कुछ नहीं, ये खाली एक कहते हैं कि हमने कमेटी बना दी, वो क्राइम जांच करेंगे, लेकिन जांच के आज तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं है। बहुत सारी जांच हुई, रिपोर्ट एक नहीं। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। और जो ये ठगबंधन है बीजेपी और जेजेपी का, ये ठगबंधन है, कोई गठबंधन नहीं है। इन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया और बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। देखो आप, सीईटी का पेपर था, वैकेंसी थी 13,500 और फार्म थे 14 लाख, 1,000 रुपये एक वैकेंसी। इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी बेरोजगारी की। ये आने वाला जो टाइम है युवा के लिए अच्छा नहीं है, युवा का भविष्य गर्द में है। एक बात और, ये सर जो क्राइम है सब क्या कांग्रेस और अदर पार्टी के करते, बीजेपी करते ही नहीं। ईडी के छापे, CID के छापे नहीं पे क्यों गिरते हैं, ये अपने वालों पे क्यों नहीं? जो उद्योगपति है, जो बिजनेसमैन है, उसके ऊपर छापा गिर दिया इन्होंने। वो अगले दिन बीजेपी में जाके शामिल हो जाता, तब कहाँ गया वो? तब उसका क्लियर रिकॉर्ड कर देते हैं उसके, गंगा में डूब के मरवा। हाँ जी, यही काम हो गया ना, यही हो गया ना। उसके पास इतना था, ईडी ने छापा मारा, अगले दिन बीजेपी। मतलब आप यूथ जो है वो बदलाव के लिए राजनीति में आए और बदलाव करोगे? जी, बदलाव के लिए, क्योंकि बदलाव जो है वो यूथ ही ला सकता है। आपका क्या नाम है? पवन है जी। क्या जिम्मेवारी मिली है? वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी किस तरह दी से गई है। वह बहुत खुशी हुई इस बात की, जो इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ागा हम इनको और अपनी तरफ से विश्वास देंगे और काम भी करके दिखाएंगे। पार्टी को बहुत डोर टू डोर घूम कर एक भाई ने जो भी नून सबको इकट्ठा करके और भाई साहब ना के दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो CM बनाने की जोड़ तोड़ पूरा अंगा लाएंगे जी। क्या नाम है आपका? दीपक जी, क्या जिम्मेवारी मिली? वाइस प्रेसिडेंट।
किस तरह से देखते हो इसको? आपका तो परिवार पहले भी रहा है। हाँ, मेरा परिवार पहले भी राजनीति में रहा है, तो इसमें हम आप ऐसे देखते हैं कि जो बीजेपी सरकार की नीतियां नौकरी के प्रति, एक पक्की नौकरी से लेकर एक युवा की सोच बना दी कि मेरे को डीसी रेट की नौकरी मिल जाए। पक्की कब तो खत्म कर दी, पक्की बता उसको सोचने ही नहीं दे रहे कि भी पक्की मिले। एक डीसी रेट की नौकरी पर लेकर लेवल पर छोड़ दिया और वो भी नहीं मिल रही। तो बोलते ही है पर्ची खर्ची, नौकरी नहीं दो पर्ची कहाँ से खर्ची कहाँ से? फॉर्म निकालते हैं उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। युवा अपनी तरफ से खर्चा करता है, पढ़ता हो करता है, तो टेस्ट होते नहीं, होते ही कैंसिल हो जाते हैं। तो वो वहाँ क्या करप्शन नहीं है? करप्शन ये रोक रहे हैं, दो कैंसिल क्यों कर रहे हैं? पढ़ने वाले बच्चों का मनोबल तोड़ रहे हैं। इसकी नीतियाँ इतनी खराब है। अगर कोई आम आदमी है, किसान है, युवा है और ये जो भी बिजनेसमैन है, सब दुखी हैं। तो छोटा दुकानदार बड़े को पाल रहे हैं, जो भी देश में बड़ा है उस आप गांव गांव में जाकर इन चीजों को बताओगे? हाँ, हम ये बात है हर जगह जाकर प्रचार करेंगे, हर आदमी को जागरूक करने का काम करेंगे और आने वाले समय में हम युवा टीम सारी बहुत जो मेहनत करेगी और भाई दीपेंद्र सिंह जी को सीएम बनाएंगे।